आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान में तनाव शैथिल्य या दितांत। तनाव शैथिल्य या दितांत। तनाव शैथिल्य का अर्थ होता है सोवियत अमेरिकी तनाव में कमी और उनमें प्रतिदिन बढ़ती मित्रता, सहयोग और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना से है। 1962 में जब क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ तो क्यूबा संकट उत्पन्न होने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई, लेकिन सोवियत संघ ने समझदारी दिखाते हुए क्यूबा संकट को दूर कर दिया और इसी के साथ ही दोनों देशों के समझौतावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आने लगे। यही समझौतावादी दृष्टिकोण या मैत्रीपूर्ण सहयोग को हम कहते हैं तनाव शैथिल्य या दितांत। दितांत फ्रांसीसी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनाव को कम करना। अंग्रेजी भाषा के ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के अनुसार दितांत दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को कहा गया है। दितांत दो राज्य अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनावपूर्ण संबंध व्याप्त थे, उन संबंधों की समाप्ति या कम को हम दितांत के नाम से जानते हैं। डॉक्टर B.K. श्रीवास्तव कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का जो निश्चय किया है उसे ही तनाव शैथिल्य या दितांत कहते हैं। दितांत या तनाव शैथिल्य की प्रकृति। पहला है, दितांत एक प्रकार से महाशक्तियों में शक्ति संतुलन की स्थापना तथा उसकी स्वीकृति है। दितांत या तनाव शैथिल्य एक प्रकार से जो दो महाशक्तिशाली देश हैं अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच शक्ति संतुलन स्थापित करती है। दूसरा है, दितांत महाशक्तियों के व्यवहार के नियमों की व्यवस्था है। दितांत से महाशक्तिशाली देश अपना आचरण या व्यवहार विश्व में कैसे करेंगे ये स्पष्ट होता है। तीसरा है, दितांत हितों को जोड़ने वाली कड़ी है। दितांत में दोनों महाशक्तिशाली देश अपने हितों को ध्यान में रखकर ही दितांत का फैसला लिए, तनाव शैथिल्य किए। इस तरह ये दोनों देशों के हितों को जोड़ने वाली कमी है। अगला पॉइंट है, दितांत के कारण महाशक्तियों विवादों का लेन देन के आधार पर गरिमामय व्यवहार करते हुए हल करते हैं। यदि महाशक्तिशाली देशों के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हो भी जाता है तो इन विवादों को ये अच्छे कुशल व्यवहार करते हुए इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर है, दितांत में राजनीतिक और आर्थिक विचार विनिमय की व्यवस्था होती है। दितांत की प्रकृति में है, ये राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में महाशक्तिशाली देशों के बीच विचार विनिमय करने में सहायता करते हैं। और अंतिम है कि दितांत की प्रकृति ये है कि सैद्धांतिक मतभेदों के बावजूद महाशक्तियाँ आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हैं। भले ही इन दोनों देशों के बीच कितना भी सैद्धांतिक मतभेद हो, परंतु जब आर्थिक, तकनीकी, व्यापारिक और सांस्कृतिक सहयोग की पारी आती है तो दोनों देश एक दूसरे को इस तरह से सहायता प्रदान करते हैं। ये तो हुआ दितांत की प्रकृति। इसके बाद है, तनाव शैथिल्य या दितांत को अपनाए जाने के कौन कौन से कारण हैं। अमेरिका और सोवियत संघ ने जो तनाव शैथिल्य अपनाया, दितांत अपनाया, वो निम्नलिखित वजह से अपनाया। इसमें पहला है क्यूबा का मिसाइल संकट। सन 1962 में क्यूबा में जो मिसाइल संकट हुआ था, इसको हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। क्यूबा संकट के कारण अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनाव उत्पन्न हो गया था।
विश्व को ऐसा लग रहा था कि अब दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन सोवियत ने समझदारी दिखाते हुए अपना जहाज जो है वापस कर लिया और इस तरह से दोनों देशों के बीच जो तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण युद्ध संभावित हो गया था, वो युद्ध टल गया। दोनों देशों ने विश्व से संभावित युद्ध को टालते हुए क्यूबा संकट को हल कर लिया और यहीं से तनाव शैथिल्य के विषय में दोनों देश विचार विमर्श करने लगे और अपने आप को इसमें शामिल करने लग गए। दूसरा है परमाणु युद्ध का डर। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के पास ही केवल परमाणु हथियार था, लेकिन जैसे ही सोवियत संघ के पास परमाणु हथियार होने लगा, परमाणु हथियार सोवियत बनाने लगा, तब यहाँ अमेरिका को अपने टक्कर का प्रतिनिधित्व की आशंका होने लगी। अब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ये सोचने लगे कि यदि विश्व में कभी भी युद्ध होता है तो इस युद्ध में परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है, और जब परमाणु युद्ध होगा तो ऐसी स्थिति में पूरा विश्व जो है इसको ख़त्म होते देरी नहीं है। इस परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु हथियार बनाने के क्षेत्र में अब अमेरिका और सोवियत संघ के साथ चीन भी शामिल हो गया और इसके कारण हर देश को ये डर सताने लगा कि परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। यदि युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध को टालने के लिए भी तनाव शैथिल्य को अपनाया गया। तीसरा है सोवियत संघ की सह अस्तित्व की नीति। सोवियत संघ ने अपने नीति में बदलाव करते हुए सह अस्तित्व की धारणा को बढ़ावा दिया। इसमें जब ख्रुश्चेव सोवियत संघ के प्रधानमंत्री बने तो ख्रुश्चेव ने अपने कार्यकाल में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को विशेष तौर पर बल दिया, जिसके कारण भी विश्व में तनाव शैथिल्य आया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तनाव शैथिल्य को बढ़ावा देने में गुटनिरपेक्ष देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। गुटनिरपेक्ष देश के सदस्य किसी भी गुट में शामिल न होते हुए अपना अलग गुट बनाए, जिसके कारण भी तनाव शैथिल्य को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब विश्व में जो भी राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे, अधिकांश राष्ट्र गुटनिरपेक्ष देश में शामिल हो गए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो गया। तो यहाँ इन महाशक्तिशाली देशों को दूसरे देशों का सहयोग नहीं मिला गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने के कारण, और इसके कारण भी तनाव शैथिल्य का जन्म हुआ। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत गुट की भूमिका में बढ़ोतरी। अभी तक अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर विश्व में सामने आया था, लेकिन अब इसको टक्कर देने के लिए सोवियत संघ भी आगे आता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सोवियत गुट की भूमिका में बढ़ोतरी होती है। सोवियत संघ के समर्थन में भी कई देश, चीन वगैरह है, ये सब सामने आते हैं और सोवियत संघ भी एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आता है। तो अमेरिका ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि अब हमको तनाव शैथिल्य अपनाना है और तनाव शैथिल्य को इससे बढ़ावा मिलता है। फिर वियतनाम में अमेरिका की असफलता। वियतनाम में अमेरिका के बढ़ते हस्तक्षेप के पश्चात भी सन 1975 में वियतनाम का एकीकरण हो गया, जबकि अमेरिका वियतनाम का एकीकरण नहीं चाहता था। इससे अमेरिका के मन में बैठ गया कि तनाव शैथिल्य का विचार ही महत्वपूर्ण है, मनमुटाव से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह चीन का नए शक्ति केंद्र के रूप में उदय। तनाव शैथिल्य का एक महत्वपूर्ण कारण भी है कि 1960 के बाद चीन एक बड़ी शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आता है, अपनी राजनीति पहचान बनाता है और चीन के एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उदय को तनाव शैथिल्य का हम एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मान सकते हैं। इस तरह तनाव शैथिल्य अपनाए जाने के बहुत सारे कारण हैं, इसमें कुछ कारणों का हम लोगों ने विवेचना किया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और उसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तब तक